वालेकुम व्यूवर्स, यूनिवर्सल गोट फार्म से मैं राना काशिफ। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सच पर जो अक्सर लोग मानना नहीं चाहते। गोट फार्मिंग में नुकसान जब भी होता है तो ज़्यादातर लोग फ़ौरन दूसरों पे इल्ज़ाम डाल देते हैं। कोई कहता है मौसम ख़राब था, कोई कहता है दाना ठीक नहीं था, कोई कहता है डॉक्टर गलत इलाज कर गया तो इस वजह से हमारा जानवर ज़ाया हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात एक वाज़िया हकीकत है। गोट फार्मिंग में सबसे बड़ा नुकसान बंदे की अपनी गलतियों की वजह से होता है। हमारे गलत फैसले, हमारी लापरवाही और हमारा जल्दी जल्दी नतीजा लेने का शौक़, यही सब हमारे नुकसान के साथ जुड़े होते हैं। जैसा कि आप ये बकरी देख रहे हैं, ये पट है तकरीबन 6-7 माह की। इसको टेम्परेचर हुआ, मैंने इसे एक दिन इग्नोर किया और इस टाइम इसकी बीमारी थोड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई। इसने अपना खाना पीना भी कम किया है और इसका टेम्परेचर भी हाई था, लो हो गया है, लेकिन अब लो है तो इसने अपना खाना पीना कम किया है। देखें, मैंने इसे ये सब्ज़ पत्ते डाले हैं लेकिन इतने शौक से नहीं खा रही। वजह भाईजान हमारी अपनी खुद होती है। कभी हम बकरे की खुराक ठीक नहीं रखते, कभी वक्त पर डिवर्मिंग नहीं करते, कभी बीमारी के असर देकर उसे इग्नोर कर देते हैं और जब नुकसान होता है तो कहते हैं किस्मत ख़राब थी। याद रखें भाईजान, गोट फार्मिंग में किस्मत नहीं, नॉलेज और जहानत चलती है। जो बंदा सीखता है, मेहनत करता है और अपनी गलतियों को मानता है, वही कामयाब होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से आम गलतियां फार्मर करते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप वाकई फार्मिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी गलती को मानना सीखें, क्योंकि गलती मानना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। जब भी आप देखें कि आपका जानवर थोड़ा सा ढीला है, खुराक नहीं खा रहा, तो फ़ौरन उसका टेम्परेचर चेक करें। सबसे पहले आपके फार्म में थर्मामीटर होना चाहिए। टेम्परेचर चेक करें और टेम्परेचर चेक करने के बाद आप फ़ौरन उसकी ट्रीटमेंट करें। इस बात को आप इग्नोर कभी भी ना करें। इसके अलावा आप देखें कि टेम्परेचर हुआ किस वजह से है। आया कि फ़र्श आपका गीला था, या रात को इसे सर्दी लगी है, या दूसरे बड़े जानवर ने इसे को मारा पीटा है, या इसके कहीं पे कोई ज़ख़म है। ये आप अपने जानवर के पास 2 मिनट बैठ के उसे अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करें इस बात को, तो फिर आप उसकी फ़ौरन ट्रीटमेंट करें। आपकी 2-4-5 घंटे की लापरवाही आपके बड़े नुकसान का मौजब बन सकती है। ये चीज़ें कहने में बहुत आसान और छोटी लग रही होगी और फार्मर समझता है हम ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। बाद में अपनी गलतियां हम फिर किस्मत पर थोपते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बकरी जब बीमारी की हालत में हो, उसे नरम सब्ज़ चारा दें, उसको दूध दें। अगर वो नहीं खा पी रही तो थोड़ा उसके साथ थोड़ा सा प्यार और नरमी, और बाज़ का सख्ती भी करना पड़े तो वो करें। बोतल के साथ, किसी सिरिंज के साथ उसे दूध वगैरह दें, नरम ग़िज़ा दें, जैसा कि दूध में साबूदाना मिला के या दलिया बनाकर उसे दें। इन छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर ना किया करें तो आपकी गोट फार्मिंग अल्लाह के हुक्म से कामयाब होगी। अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और
कमेंट्स में अपनी राय दें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।